तो डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस जो है ये आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने कहा था कि अगर आपको फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाय dt, ठीक है। और मान लो कि फिर अपन को फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो गाइस वो होता है dv बाय dt, ये होता है, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपने एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज v dv बाय dx, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक है dv बाय dt या फिर एक v dv बाय dx गाइस, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन अपन ने कवर अप कर लिया है कैलकुलस वाली क्लास में, और आपने इंटीग्रेशन आप लोगों के स्टार्ट हो गया है, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अपना पूरा कंप्लीट फिनिश हो चुका है गाइस। ओके, तो चलो अपन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, the position of a particle moving along x-axis is given by x equals to 3t square plus 4t plus 2, ठीक है। आपको जो इसमें a पार्ट दिख रहा है और जो b पार्ट दिख रहा है, दैट इज फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। इसको ट्राई करो गाइस एक बार। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 ये था, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अब गाइस आपसे पूछा गया है सबसे पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है dx बाय dt, ओके। वेलोसिटी इज dx बाय dt, इसका मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, सो ऑल राइट, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गाइस ये हो जाएगा 6t, ठीक है, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा प्लस 4। ओके, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है 6t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, मान लो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करो, दैट इज dv बाई dt। अब गाइस 6t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका केवल 6 आएगा, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज 4 एक कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। तो जो अपना ए पार्ट है इसके अंदर अपन ने वेलोसिटी फाइंड कर लिया और एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया गाइस, ओके। अब देखो इसके बी पार्ट पे आते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी। गाइस इनिशियल वेलोसिटी अपन कैसे फाइंड करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है। तो जहां से अपन मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस, उस केस में आपको जो टाइम लेना है वो क्या लेना है? 0 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम बराबर 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो अपन लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन था 6t प्लस 4, ठीक है। तो अगर अपन इसके अंदर टाइम को 0 पुट कर दें, तो अगर आप टाइम को 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी गाइस 4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो जब भी आपसे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जहां से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है, तो उस केस में हम अपन टाइम मान के चलेंगे 0 इनिशियल, और फिर उस केस में टाइम को सब्स्टिट्यूट करके अपन इनिशियल वेलोसिटी को गाइस फाइंड कर सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो एक बार वापस से। क्वेश्चन नंबर 4, ओके ऑलराइट, सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो अब। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। The position of a particle as a function of time is given by x equals to t की पावर 3
अपॉन 3 माइनस टी की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2t प्लस 4। ठीक है, इसके दो पार्ट है। व्हेन डज अ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एंड फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। ओके, इसको ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट आपसे पूछा है व्हेन डज द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट का मतलब ये है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और इसको जीरो के इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो अपन जब वेलोसिटी को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो हमें टाइम अपने आप मिल जाएगा कि टाइम जो आएगा वो क्या आएगा उस केस में। सबसे पहले अपन वेलोसिटी को फाइंड करें कि वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा। तो गाइस टी क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर आएगा 3t² अपॉन 3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, माइनस का t² अपॉन 2, इसका आएगा माइनस टी। ऑलराइट, फिर माइनस 2t का डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी माइनस 2। ऑलराइट, तो आपका जो वेलोसिटी का फंक्शन आया है वो आया है t² माइनस टी माइनस 2। ओके, ओके मेहुल, ठीक है। तो अब अपन काम करते हैं, इसको वेलोसिटी को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहां पर आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। -2 है और माइनस टी आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, t², सॉरी जस्ट माइनस आएगा यहाँ पर। सो t² -2t प्लस टी -2 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एक टर्म आएगी t-2 और एक टर्म आएगी गाइस t+1। ठीक है, तो अगर अपन इसको जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -1। ठीक है गाइस, t बराबर -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो अपन इसको रिजेक्ट करेंगे। तो यस, काफियों के आंसर बिल्कुल सही आ गए थे। जो टाइम आएगा गाइस दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, इस टाइम पे पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पे होगा। आई होप क्लियर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर बी ट्राई करा क्या किसी ने। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो है उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी गाइस, ये अपन को फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन पहले क्या करेंगे, अपन पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उससे जो टाइम आएगा फिर उस टाइम को अपन वेलोसिटी के फंक्शन में पुट करेंगे और उस अकॉर्डिंग अपन हमारी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे गाइस। ओके, एक बार ट्राई करो इसका जो बी पार्ट है। ठीक है, इसके बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो गाइस, वेलोसिटी का फंक्शन अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये रहा। अब अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए अपन वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा 2t माइनस 1। एक्सेलरेशन विल बी 2t माइनस 1। ऑलराइट, अब एक्सेलरेशन को कर देते हैं जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन जीरो के इक्वल पुट कर देंगे इसको, तो गाइस टाइम आएगा 1/2 सेकेंड्स।
ओके गाइस, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, अभी ठीक है आई होप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज 2t माइनस 1, ये आपका 0। तो अपना टाइम सॉल्व करके आया था यहाँ पर गाइस 1/2 सेकेंड्स। ऑलराइट, ठीक है। अब इस टाइम पे अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी का फंक्शन था टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। तो अब अपन t की जगह 1/2 पुट कर देते हैं। सो इट विल बी 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 माइनस 2। ओके, तो ये सॉल्व करके आएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। ठीक है, तो अपन एलसीएम मिलेंगे तो ये आएगा 4। सो 1 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व करके बिल्कुल ठीक आंसर आया था सबका। तो माइनस का 9/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये फिफ्थ का जो ए पार्ट है, और गाइस ये जो फिफ्थ का बी पार्ट है, किस तरह से अपन को इन क्वेश्चंस में डील करना है। आई होप क्लियर सबको ये पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो एक बार अच्छी तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन। ऑलराइट गाइस, ठीक है, एक एग्जांपल लिखना गाइस। अब कैलकुलस के ऊपर ही बेस्ड है, डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, देखो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line, the motion of a particle along a straight line is described by the function, the motion of a particle along a straight line, along a straight line is described by the function x equals 6 plus 4t square minus t to the power 4। ठीक है, x equals 6 plus 4t square minus t to the power 4 guys। Alright, find the distance covered, find the distance covered in first 3 seconds, find the distance covered in first 3 seconds। गाइस पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा ये अपन को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन गिवन है 6 plus 4t square minus t to the power 4 गाइस। ओके, ये आपको इस फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन। ओके, आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 seconds। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, क्रिश बोलो। सर 39 मीटर्स। 39 मीटर्स, क्रिश नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर आ रहा है। गाइस आपको पोजीशन दे रखा है 6 plus 4t square minus t to the power 4। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट देखना गाइस, ये कंसेप्ट है, आप उसको नोट भी कर लेना इस तरीके से। जब भी कभी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 seconds, तो गाइस आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या पहले 3 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर उस समय ऐसा हो रहा होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, तो उस मोमेंट पे हो सकता है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने को आए तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपसे जिस इंटरवल में
पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो उस इंटरवल में कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, ये अपन को एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अपन इसको ट्राई करते हैं एक बार। सबसे पहले गाइस आप वेलोसिटी फाइंड करो उसमें, और चेक करके देखते हैं कि क्या वेलोसिटी जीरो से लेकर 3 सेकेंड्स के बीच में जीरो तो नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी निकालते हैं अपन। तो 6 का तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 4t स्क्वायर का ये हो जाएगा 8t, और टी टू द पावर 4 का हो जाएगा -4t³ ऑलराइट। ठीक है, अब अपन वेलोसिटी को इक्वेट कर देते हैं गाइस जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन जीरो के इक्वेट करें इसको, तो अपन देखो कुछ कॉमन ले लेते हैं, 4t कॉमन आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 2, यहाँ बचेगा माइनस का टी स्क्वायर। एक एक स्टेप क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो टाइम की दो वैल्यूज आ रही है। एक तो आ रही है जीरो, और एक आ रही है गाइस √2 सेकेंड। इज दैट ओके? एक आ रही है जीरो और एक आ रही है √2 सेकेंड्स। गाइस √2 होता है 1.4 समथिंग, तो जीरो से लेकर 3 सेकेंड्स के बीच में क्या 1.4 आता है क्या? यस आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो जीरो से लेकर 3 के बीच में जीरो हो रही है। ठीक है, तो जब भी कभी वेलोसिटी उस इंटरवल में आ जाए जीरो, जिस इंटरवल में आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो गाइस अब इस क्वेश्चन को अपन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पार्ट तो होगा कि अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बिटवीन √2 से जीरो, √2 से जीरो के बीच में। फिर अपन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बिटवीन 3 से √2 सेकेंड्स तक। ठीक है, और दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन इनको अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है गाइस। ये सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से कि हमें इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार जहां पे वेलोसिटी जीरो रही है, तो जीरो से लेकर जहां पे वेलोसिटी जीरो रही है वो टाइम, प्लस जो एंडिंग टाइम है जहां से पूछा है वहां से लेकर जहां से वेलोसिटी जीरो रही थी √2, वहां तक का अपन को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है क्या? ओके, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जीरो से लेकर √2 तक गाइस। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे? अपन सबसे पहले निकालेंगे √2 पे पोजीशन माइनस जीरो पे पोजीशन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें √2 पुट करते हैं गाइस। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस √2 की पावर 4। ऑलराइट, माइनस अगर अपन जीरो पुट करेंगे इसमें गाइस, तो 4t स्क्वायर और t टू द पावर 4 में जीरो हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आपके पास 6 बचेगा बस केवल। ठीक है, तो चलो उसको ट्राई करते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर। गाइस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 हो जाएगा 8, माइनस √2 की पावर 4, तो √2 की पावर 4 इज 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इज 4। ठीक है क्या? ओके, माइनस 6। तो गाइस 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो 8 माइनस 4 इट इज 4 मीटर्स। ठीक है, तो मेरा पहला पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो हो गया गाइस 4 मीटर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को? पक्का? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से सब लोग।
ऑलराइट, तो ये अपना हुआ पहला पार्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब अपन निकालते हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन √2 से लेकर 3 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे? पोजीशन निकालेंगे एट 3 सेकेंड्स माइनस पोजीशन निकालेंगे एट √2 सेकेंड्स। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अपन इसमें 3 पुट करते हैं। ठीक है, सो 6 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 4। ऑलराइट, ठीक है, और माइनस √2। तो गाइस √2 के ऊपर अपना कितना आंसर आया था? √2 पे याद करो अपनी आई थी पोजीशन 6 प्लस 8 माइनस 4, यह आया था अपना। √2 के ऊपर अपना ये आंसर आया था, तो 6 प्लस 8 माइनस 4 वापस यहाँ पर ये आएगा, तो 6 प्लस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 माइनस 4, तो इट विल बी 10। ऑलराइट, सो 6 प्लस 4 इंटू 9 36 माइनस 3 की पावर 4, गाइस ये हो जाएगा 81 माइनस 10। ठीक है, so guys 6 plus 36 it will be 42 minus 81 minus 10, तो ये कितना हो गया? 32 minus 81। ओके, सो 32 minus 81, 32 minus 81 कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा आपका आई गेस माइनस का 49 मीटर। ठीक है, सो इट विल बी माइनस 49 मीटर। तो अब मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो गाइस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों डिस्प्लेसमेंट को प्लस करके ऐड कर देना है अपन को। ठीक है, सो 4 मीटर प्लस माइनस 49 मीटर। ठीक है, मॉड में है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सो हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करके आ गया गाइस 53 मीटर्स। इज दैट ओके? ठीक है, सो डिस्टेंस कैलकुलेशन इज 53 मीटर। तो पहले 3 सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है, जरूर नहीं है फर्स्ट 3 सेकंड आए, कोई सा भी अगर आपसे टाइम कैलकुलेट करने को आता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा गाइस कि उस टाइम इंटरवल में कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है। अगर जीरो रही है तो फिर आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने कैलकुलस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि अपन ने इसको पहले डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को जीरो फाइंड करा, ठीक है, और फिर उस अकॉर्डिंग इसको आगे प्रोसीड करा। ओके गाइस, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेस करके पूछो अपना डाउट इस वाले क्वेश्चन के अंदर। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। यस चंचल बोलो। सर ये ऊपर है ना जो हमने निकाला था ना, t इज इक्वल्स टू √2 टाइम, तो सर वो अगर 0 से लेके 3 सेकंड तक के बीच में है तो मतलब एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है, और yes. अगर उसके जैसे 4 और 5 है तो नहीं हो रही। तो नहीं, मतलब उसमें क्या हो रहा है, 4 और 5 से जीरो हो तो रही है, लेकिन वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था फर्स्ट 3 सेकेंड्स तक का केवल। ठीक है, yes, तो अगर हमारा 4 और 5 आंसर आता है बाय चांस, तो फिर अपन इतना लंबा प्रोसीजर करते ही नहीं, अपन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाले थे बिटवीन 3 से लेकर 0 के बीच में, तो हमारा वही डिस्टेंस होता फिर उस केस में। ठीक है चंचल? yes, sir. ऑलराइट, और देखो गाइस, किसी को कुछ और क्वेरीज के अंदर कोई और डाउट? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, यानी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबने नोट भी कर लिया होगा इसको। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अब गाइस आपके पास एक असाइनमेंट आया था, असाइनमेंट नंबर 7। तो असाइनमेंट नंबर 7 में देखो कोई कंफ्यूजन किसी को?
असाइनमेंट नंबर 7. ऑलराइट क्रिश, क्वेश्चन नंबर, क्रिश आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलो क्रिश. यस सर, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का नंबर 14 का. ऑलराइट, क्वेश्चन आप अपने आप को अनम्यूट ही रखना क्रिश अभी, ठीक है? यस सर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्रिश कौन सा पार्ट है बेटा? सर मतलब कोई सा भी एक कर दो. ठीक है ठीक है, ये ऑलराइट ऑलराइट. जैसे मान लो कि आपसे पहला पार्ट पूछा है t बराबर 1 सेकेंड. तो क्रिश देखो, t बराबर 1 सेकेंड जो है ये कौन से ग्राफ का हिस्सा है? अगर आप गौर करो तो ये जा रहा है 0 से लेकर 10 तक, जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है? तो इसका यस सर. मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक का स्लोप सेम ही रहेगा. तो आप चाहे 1 पे कैलकुलेट करो, या आप चाहे 0.5 पे कैलकुलेट करो, आप चाहे 1.3 पे कैलकुलेट करो, वो सारा का सारा इसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा होगा बिटवीन ए टू बी. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है? तो t बराबर 1 सेकेंड पे अगर आपसे पूछा है तो आप ए बी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लो. तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, ये आपको वेलोसिटी दे देगा एट 1 सेकेंड. समझ में आया क्रिश? यस सर. ठीक है, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा है t बराबर 3 सेकेंड्स पे, तो t बराबर 3 सेकेंड्स के लिए आप BC लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लो. तो जो BC लाइन का स्लोप होगा वो आपको देगा वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स. ऐसे अपन आगे के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं क्रिश, कर लेंगे अपन इसको अब. यस सर, मतलब सबका ये स्लोप की वैल्यू ही होगी. हाँ, इसमें क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है? दिस ग्राफ इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा. यस सर. ठीक है, ठीक है सर. ऑलराइट. जस्ट अ मोमेंट विवेक, विवेक जस्ट अ मोमेंट, आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ. विवेक, यस विवेक बोलो. सर क्वेश्चन नंबर 3 में y एक्सिस पे एंगल कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ऑलराइट. A three-dimensional vector A has a length of 10 meter, makes an angle of 60 degree, 37 degree with plus x and, ठीक है, find the magnitude of its Cartesian components. देखो इसके अंदर विवेक, अपन ने पढ़ा था कि अगर सपोज एक वेक्टर है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइंस होते थे हमारे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है विवेक? ठीक है, इसके अंदर विवेक आपको अल्फा गिवन है बेटा 60 डिग्री. विवेक यस और नो? ठीक है, और प्लस x के साथ गिवन है 60 डिग्री. ठीक है, तो प्लस z के साथ गिवन है 37 डिग्री. इसका मतलब गामा गिवन है 37 डिग्री. तो अब आपको यहाँ पर बीटा फाइंड करना है. तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो देखो cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? cos 60 कितना होता है? 1/2. तो विवेक 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1/4. विवेक यस और नो? मेरी वॉइस आ रही है क्या विवेक आपको? हाँ ओके, ठीक है. तो cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा. ठीक है, cos स्क्वायर बीटा अपन को निकालना है. cos स्क्वायर गामा, cos गामा गाइस, cos 37 डिग्री होता है 4/5. तो 4/5 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16/25 इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो ये हो गया अपना इस तरीके से. तो अपन cos स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 16/25. समझ में आया 3/4 कैसा आया? 1/4 यहाँ चला गया इधर. ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो.
तो मान लो कि एलसीएम अपन ने 100 ले लिया इसका, ठीक है, तो 4 25 सीजर 75 माइनस 64, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज कितना आएगा, ये आएगा आई होप 11 आएगा ये, ठीक है, तो कॉस बीटा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 11/10, ठीक है। आई होप देखो ये आ रहा होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, आई गेस, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी, ठीक है। तो अपन से तो एक्चुअली बीटा एंगल पूछा नहीं है, अपन से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे ax पूछा है, ay पूछा है और az पूछा है। तो विवेक देखो ax जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा a cos अल्फा, ay is a cos बीटा और az is a cos गामा। अब निकालेंगे क्या, देखो विवेक अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आगे, विवेक? ओके ओके, तो आई होप ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इस तरह से आगे इसको फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो गाइस असाइनमेंट नंबर 7 में देखो कोई और क्वेरी किसी की, असाइनमेंट नंबर 7 में, ओके गाइस, ऑलराइट, क्रिश बोलो। सर असाइनमेंट 6 के अंदर है। असाइनमेंट 6 वाला है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना यार, है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है सर। ओके। तो ये अपना फिनिश हुआ गाइस, ये वाला असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट अपन ने फिनिश कर लिया, प्लस अपन ने कुछ कैलकुलस के क्वेश्चन देखे। मैं आपको कैलकुलस वाली जो शीट है जो जिससे अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अभी सेंड कर दूंगा और आपको क्वेश्चन मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करना, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा कोई डाउट्स अगर और आते हैं आपके, मान लो आप पढ़ते पढ़ते डाउट्स आते हैं आप लोगों के, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दो आराम से, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका पूरा ढंग से प्रॉपर सोल्यूशन बना करके आपको पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो आई होप आप सबके जो सोल्यूशन, आप सबके डाउट्स हैं वो उसमें रिजॉल्व हो जाते होंगे, ठीक है। तो कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी किसी को गाइस, आराम से एक बार, आज के सेशन में किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट गाइस, वीडियो से एक बार ऑन कर लो फटाफट से। ओके, तो आई होप कोई क्वेरी नहीं है किसी को, फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार, आज का सेशन सबको क्लियर हो गया। ओके, ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।